सो हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड कंपनी एक नया एनएफओ लेके आई है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। जी हाँ दोस्तों, ये एक नया एनएफओ है जिसको मोतीलाल ओसवाल कंपनी यहाँ पर इसको लॉन्च कर रही है। तो आपने जैसा कि कुछ दिनों पहले देखा होगा कि मोतीलाल ओसवाल ने एक डिफेंस फंड यहाँ पर लॉन्च किया था मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड के नाम से, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था और बहुत ही ज़्यादा उसको सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला था। और इन द लॉन्चिंग वहाँ पर जो मोतीलाल का डिफेंस फंड था उसने लॉन्चिंग पे ही 7% का रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को लॉन्चिंग वाले दिन ही यहाँ पर जनरेट करके दे दिया था। तो उसके बाद में, उसकी सफलता के बाद में मोतीलाल ओसवाल नया एनएफओ लेके आया है जो कि है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। जो डिफेंस फंड का जो एनएफओ था वो भी सेक्टोरियल फंड था, वो डिफेंस सेक्टर का था, ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो ये एनएफओ ओपन हो चुका है, 19 जुलाई को ओपन हो चुका है, जो कि यहाँ पर 2 अगस्त तक यहाँ पर ओपन रहेगा। और अलॉटमेंट की डेट रहने वाली है 8 अगस्त की और एनएवी रहने वाली है 10 की। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ओपन एंडेड एनएफओ है, यानी कि अगर आप इस बीच में अप्लाई नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 8 अगस्त के बाद में भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपको इसी बीच में अप्लाई करना है, क्योंकि ये ओपन एंडेड एनएफओ है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो अभी यहाँ पर कोई भी डिक्लेयर किया हुआ नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का आपको यहाँ पर एग्जिट लोड यहाँ पर देना होगा। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम आपको 500 रुपीज़ की एसआईपी करनी होगी और 500 रुपीज़ का आपको यहाँ पर लमसम पेमेंट करना होगा। तो एसआईपी और लमसम का अमाउंट यहाँ पे मिनिमम 500 रुपीज़ का यहाँ पर रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंड मैनेजर की। तो देखिए, ये जो एनएफओ है जस्ट अभी लाइव है। आप इसको अगर बाय करना चाहते हैं तो आप मोतीलाल ओसवाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड .com, ये उसकी वेबसाइट है, आप इससे भी डायरेक्ट बाय कर सकते हैं या किसी भी ब्रोकर की एप्लीकेशन से जाकर आप उसको बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकर का रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर देने वाला नहीं हूँ। आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है इसकी वेबसाइट के ऊपर कि क्यों यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रीज़न है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मेक इन इंडिया का जो प्लान है, इंडिया का आने वाला टाइम जो है मेक इन इंडिया का ही प्लान है। तो जब अगर मेक इन इंडिया का प्लान होगा इंडिया का, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने वाली है। तो यहाँ पर हम बात करें इसके जो फंड मैनेजर की दोस्तों, तो यहाँ पर इस फंड को मैनेज करने के लिए 6 फंड मैनेजर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं उनकी लिस्ट को। तो यहाँ पर हम 1-2 फंड मैनेजर को जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है अजय खंडेलवाल। फंड मैनेजर को इसलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि वही आपके जो पैसे हैं उसको वो मैनेज करेंगे, वही आपके पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो अजय खंडेलवाल है, इनका एक्सपीरियंस कंप्लीट 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इससे पहले यहाँ पे कैनरा रोबो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्होंने काम किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्या इन्होंने अपने इन्वेस्टर को इससे पहले जो फंड मैनेज करते थे उनके अंदर अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है या नहीं दिया है। तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज के फंड का अभी इनके पास में कोई डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लार्ज कैप मिड कैप की बात करें तो जो बेंचमार्क का इंडेक्स है उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके इन्होंने दिया है स्कीम के अंदर। और यहाँ पर अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर में बेंचमार्क से भी यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके इन्होंने दिया है। दूसरा, अगर हम ईएलएसएस की बात करें तो ईएलएस में भी इन्होंने यहाँ पर जो बेंचमार्क है उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। 1 ईयर में, 3 ईयर में भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है और 5 ईयर में भी रिटर्न ज़्यादा जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली 5 ईयर के अंदर अपने बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है इन फंड मैनेजर ने। तो इन फंड मैनेजर की आप डिटेल देख सकते हो। जो यह निकेत शाह, इनको यहाँ पर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और ये यहाँ पर 5 म्यूचुअल फंड है जो मोतीलाल ओसवाल के, उनको यहाँ पर ये मैनेज कर रहे हैं। तो इनकी डिटेल हमारे जाना जरूरी है। यहाँ पर अगर बेंचमार्क से देखें तो यहाँ पर बेंचमार्क को बीट करते हुए यहाँ पर इन्होंने रिटर्न जनरेट करके दिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। केवल यहाँ पर जो फ्लेक्सी कैप है इसके अंदर जो बेंचमार्क का 19 का रिटर्न था और यहाँ पर 15 का दिया है। तो फ्लेक्सी कैप में लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छा रिटर्न इन्होंने जनरेट करके नहीं दिया, लेकिन 1 साल के अंदर यहाँ पर इन्होंने अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है बेंचमार्क से। तो ये इनके फंड मैनेजर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर इसके जो एएमसी है मोतीलाल, उसके बारे में तो 19 जो इसकी एयूएम है वो 19 इसकी रैंक है और 2009 के अंदर स्टेब्लिश हुई थी। अब जिसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसका जो बेंचमार्क है, इससे हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पे किस टाइप की और कौन कौन सी कंपनीज रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है दोस्तों, इसके अंदर जो कंपनीज रहने वाली है वो यहाँ पर रहने वाली है निफ्टी 100 की कंपनीज, निफ्टी मिड कैप 150 कंपनीज और निफ्टी स्मॉल कैप 50 की कंपनी यहाँ पर रहने वाली है। तो निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 50, इन तीनों का आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिलने वाला है इनके स्टॉक्स के अंदर, इनके स्टॉक आपको मिलने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इसका जो स्टॉक से बता देता हूँ। तो इसके जो पोर्टफोलियो है दोस्तों, उसके अंदर 75 यहाँ पर स्टॉक्स रहने वाले हैं और 6 मंथ के अंदर इन स्टॉक्स को यहाँ पर चेक किया जाता है कि वो वेल परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सेक्टोरियल वाइज एलोकेशन आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ऑटोमोबाइल के अंदर सबसे ज़्यादा इनका एलोकेशन रहने वाला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कैपिटल गुड्स के अंदर 19% का, हेल्थ केयर के अंदर
14 का, मेटल एंड माइनिंग के अंदर 12% का, बाकी के नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाला है, वैसे तो यहाँ पर 75 कंपनीज रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन कौन सी कंपनीज के अंदर रहने वाला है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है 5.36%, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर 4.91%, टाटा मोटर्स के अंदर 4.88%। तो आप नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। ये सभी सेक्टर की कंपनियां हैं, कैपिटल गुड्स है, हेल्थ है, टेक्सटाइल्स है, सबसे जुड़ी हुई कंपनियां, तो इनके अंदर यहाँ पर इनका वेटेज रहने वाला है। तो 75 कंपनीज की कंप्लीट यहाँ पर लिस्ट है। अगर हम इसकी रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर में रिटर्न जो जनरेट करके दिया है इसने, वो दिया है 59% का रिटर्न, जो कि लगभग 60% का है, 5 ईयर में 26 का, और जब से ये फंड चालू हुआ तब से लेकर अब तक यहाँ पर 16.48 का यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके दिया है। और अगर आप इसी साल यहाँ पर इन्वेस्ट करते 2024 में, तो आपको यहाँ पर 32% का यहाँ पर रिटर्न मिलने वाला था अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते इस इंडेक्स में। अब फाइनली हमें यहाँ पर इस डिसीजन पे आना है कि क्या हमें इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या अभी यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह है एक मैन्युफैक्चरिंग फंड, यानी कि यह है एक तरीके से सेक्टोरियल बोल सकते हैं या थीमेटिक फंड बोल सकते हैं, पर्टिकुलर थीम के अंदर इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टॉक्स है वो बढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और मैन्युफैक्चरिंग के ही स्टॉक्स अगर घटेंगे तो आपको यहाँ पर लॉस होगा। जैसा कि यहाँ पर अगर हम बात करें जो डिफेंस फंड है, डिफेंस फंड ने क्या किया था कि स्टार्टिंग में लॉन्च करते टाइम पे 7% का रिटर्न जनरेट करके दिया था, 7 to 8% का। अब बाद में जैसे इसके स्टॉक्स गिरे डिफेंस फंड के, तो इसका जो रिटर्न था वो 7% से गिरकर यहाँ पर 3% या 4% के बीच में आ गया। और अगर डिफेंस फंड के स्टॉक गिरते हैं तो रिटर्न यहाँ पर 0% भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पर पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि आप थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड से यहाँ पर दूर रहें। अगर आप काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपका पोर्टफोलियो आप बढ़ाना चाहते हो, सेक्टोरियल की तरफ जाना चाहते हो, तो आप एसआईपी मोड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि अभी आपको इन्वेस्ट करना है एनएफओ में। आप 8 अगस्त के बाद में भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसके बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि हमने देखा रिलायंस इंडस्ट्री जो है, टाटा मोटर्स है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो हो सकता है 1 महीने बाद में इनके अंदर करेक्शन आपको दिखाई दे और वहां पर आपको एक अच्छी एंट्री लेने का मौका मिल सकता है। तो अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो एसआईपी मोड के अंदर कर सकते हैं, या लमसम के अंदर आप तब कर सकते हैं जब आप वहाँ पर मार्केट गिरा हुआ हो। आप देख सकते हैं मार्केट अगर गिर रहा है, स्टॉक्स गिरे हुए हैं, तब आप वहाँ पर लमसम मोड के अंदर भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी यहाँ पर इन्वेस्ट करना है एनएफओ के अंदर। अगर आप अभी करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, बाकी आप 8 अगस्त के बाद में भी इस एनएफओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फंड है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर 6 महीने के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अच्छा रिटर्न बना के दे देगा, सारी चीज़ें एक बार में चलने लग जाएगी। टाइम लगता है, 5 ईयर भी लग सकता है, 10 ईयर भी लग सकता है। तो लॉन्ग टर्म आपका विजन है तो आप इसको एसआईपी मोड के अंदर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, जो नए इन्वेस्टर हैं वो अभी यहाँ पे इससे जो सेक्टोरियल फंड है उससे दूर रहें। बाकी जो पुराने इन्वेस्टर हैं, सभी जो कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फंड के अंदर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।